सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान चारशंबे की देर रात भीड़ के बेकाबू होने से भगदड़ मच गई। संध्या थिएटर आरटीसी एक्स रोड के बाहर मची इस भगदड़ के जद में आने से खातून की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। दरअसल ऐसे हालात उस वक्त पैदा हुए जब फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अपने चहीते अदाकार अल्लू अर्जुन को देखने के लिए आवाम का हुजूम उमड़ पड़ा था। फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान अल्लू अर्जुन की एक झलक देखने के लिए कसीर तादाद में लोग जमा हो गए थे। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद इंतजामिया ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान भगदड़ मच गई जिसमें रियोती नामी खातून की मौत हो गई। वो अपने शोहर और 2 बच्चों श्री तेजा और सनविका के साथ पुष्पा 2 का प्रीमियर शो देखने आई थी। जैसे ही भीड़ ने गेट से धक्का दिया, शोर के बीच रेवती और उनके बेटे श्रीतेज बेहोश हो गए। इस दौरान रेवती की मौत हो गई जबकि श्रीतेज जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। साबिक रियासती वजीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज केस के मामले में अदालत ने उन्हें गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी किए। अलबत्ता ये कहा गया है कि पुलिस तहकीकात जारी रख सकती है। इसके लिए हरीश राव को ताउन करने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा हरीश राव के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल करने वाले चक्रधर गौड़ को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह है कि हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में एक ताजिर की जानिब से की गई शिकायत की बिना पर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हरीश राव ने इस केस को मनसूख कर देने का मुतालबा करते हुए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने ये अहकामात किए जारी। हेमंत बिस्वा शर्मा की हुकूमत ने आसाम में गाय के गोश्त पर पाबंदी लगा दी है। आसाम में अब होटलों, रेस्टोरेंटों, अवामी तकरीबात और अवामी मकामात पर गाय का गोश्त नहीं पेश किया जाएगा, जिस पर JDU, कांग्रेस और AIUDF ने आसाम हुकूमत के इस फैसले पर सवाल उठाए। JDU ने कहा इस फैसले से समाज में तनाव बढ़ेगा। मरकज और बिहार में BJP के हलीफ JDU के रहनुमा KC त्यागी ने कहा कि हिंदुस्तान का आइन हर किसी को खाने पीने की इजाज़त देता है। हम होटलों या अवामी मकामात पर गाय के गोश्त पर पाबंदी की हिमायत नहीं करते हैं। इससे मुआशरे में कशीदगी फैलेगी जो पहले ही बहुत ज्यादा है। तेलंगाना पुलिस ने खैरत अंगेज कारनामा अंजाम देते हुए साल 2014 में लापता होने वाले लड़के को 10 साल बाद तलाश करके उनके वालिदैन से दोबारा मिला दिया। वुमेन सेफ्टी विंग की डिप्टी कमिश्नर शिखा गोयल के मुताबिक मोहम्मद खलील गौरी नामी लड़का 18 अगस्त साल 2014 को अपने घर से निकला और वापस नहीं आया। उसके घर वालों ने कंचनबाग पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इब्तिदाई तहकीकात के दौरान पता चला कि लड़का सिर्फ अपना आधार कार्ड साथ लेकर गया था। मुकामी पुलिस की मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी उसका पता न चल सका, जिसके बाद केस को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के हवाले कर दिया गया। यूनिट ने तकनीकी शवाहिद और छोटे सुराखों की मदद से लड़के का पता उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगाया। पुलिस ने दरियाफ्त किया कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस लड़के को पकड़कर एक चाइल्ड केयर सेंटर भेज दिया था। वहां एक सरकारी मुलाजिम S सिंह ने लड़के को गोद ले लिया और उसका नाम तब्दील करके अभिनव सिंह रख दिया था। लड़के की उम्र जब वो लापता हुआ 12 साल थी और अब वो 22 साल का हो चुका है। तेलंगाना पुलिस ने लड़के को बहिफाजत हैदराबाद लाकर उसके वालिदैन के हवाले कर दिया, जिससे उनका खानदान दोबारा मुत्तहिद हो गया। ये कारनामा पुलिस की मुसलसल कोशिशों और जदीद तकनीकी महारत का नतीजा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना में RTC के 2 नए बस डिपोज के क़याम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेदापल्ली और मुलुक जिले हेडक्वार्टर्स पर 2 RTC बस डिपोज के क़याम के जरिए अतराफ के अजला के अवाम को सफ़र की बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 ta 15 साल के दौरान एक भी नया बस डिपो कायम नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी की ज़ेर-ए-क़यादत कांग्रेस हुकूमत ने न सिर्फ RTC को खसारे से मुनाफे बख्श इदारे में तब्दील करके मसाई की है, बल्कि RTC में नए तकर्रुरात, नई बसों की खरीदी, RTC में इस्लाहात और वर्कर्स की भलाई जैसे कई कदम उठाए हैं। रियासती हुकूमत ने GO 317 के तहत मुलाजमीन के तबादलों को मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने अहकाम जारी करते हुए 31 दिसंबर तक तबादलों के अमल को मुकम्मल करने की हिदायत दी। मुकामी यानी कि लोकल के मामले में सदारती मकतूब के मुताबिक मादी में मख्तस करदा नए लोकल केडर के मुलाजमीन में मियाँ बीवी जोड़े बाहमी तबादले और नासादी सेहत की वजूहत से दूसरे लोकल केडर्स को दोबारा तबादले करने की मंजूरी दी है। कांग्रेस हुकूमत ने रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की क़यादत में काबीनी सब कमेटी तश्कील देते हुए GO 317 और GO 56 मुलाजमीन के मसाइल हल करने की हिदायत दी। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर
बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।